नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। ओम प्रकाश राजभर का एक स्टेटमेंट मैं आपको सुना देता हूं, जिन्होंने ये कहा है कि पूरे देश के अंदर अगर कोई योग्य है या क्षमता में सबसे अधिक है, वह है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। आपकी मंशा है कि हम नीतीश को पीएम बनाना चाहते हैं। सब लोग गोलियां के, सोनिया जी, नीतीश जी, ममता जी, चाहे केसीआर, चाहे अखिलेश, सब लोग मिलके जाओ मायावती के यहाँ कि भाई ये हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं नीतीश जी। अगर मायावती जी नहीं मानती हैं, आप उन्हीं को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मान लो। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा जिसके अंदर बड़ी ताकत से ओपी राजभर ने ये कहा है कि मायावती बहुत जरूरी है देश के लिए और 100 पार्टियों के बराबर अकेली ताकत रखती हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट हैं अशोक अज्ञानी जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। क्या लगता है जो आपने वीडियो देखा ओपी राजभर का, और ओपी राजभर ने कहा कि आप सोनिया गांधी की जगह, आप नीतीश जी की जगह, आप ममता जी की जगह, आप बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को आप एक बार प्रधानमंत्री बना के तो देखिए, क्या है ऐसा मायावती में जो ओपी राजभर का इस तरीके का बयान आता है? क्या किस नजर से देखते हैं आप? ये एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ओपी राजभर जी ने इस बात को अपना ओपिनियन बिल्कुल खुल के रखा है जी। और इसको हम 6 महीने से मैं लगातार व्यक्तिगत रूप से तो पूरे देश में मैं इसका हल्ला मचा रहा हूँ जी। और मैं इस बात को कह रहा हूँ अपने लोगों से सबसे कि सिर्फ अगर इस देश के अंदर आज की तारीख में इस देश के एक नागरिक को जो वंचित, शोषित है, पीड़ित है, मजदूर वर्ग है, महिलाएं हैं, कमजोर है, किसान है, अगर उनको कोई बचा सकता है, अर्थात इस देश के संविधान को बचा सकता है, तो केवल और केवल बहन मायावती जी। और इसमें और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर आप कांग्रेस को भी ले आएंगे तो कांग्रेस की भी तो वही नीतियां हैं। अब ये आपस में देखिए, आप कांग्रेस और इनका आपस में लड़ाई तो चल रही है जी, लेकिन ये कोई भी नीतियों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है जी। राहुल गांधी जी इस बात को नहीं कह रहे कि मैं निजीकरण खत्म करूंगा जी। वो इस बात को तो कह रहे हैं, ये बेच रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस आएगी, मुझे आप बनाओ, मैं इस देश का निजीकरण को इसको खत्म करूंगा जी। और वो कभी भी इस तरह का अब जबकि इन्होंने उसका अडानी का मुद्दा उठाया तो पता चला कि उनके राज्यों की सरकारों ने भी उनको लाखों करोड़ के ठेके दे रखे हैं जी। वो भी उसमें फंसे हुए हैं। तो इस तरह से देखिए, आप दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ममता जी हैं, उन्होंने अभी अपने इलाके से बाहर आकर के उन्होंने कोई इस तरह का एक आध बार मंत्री रही है, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं रही है। और अपने भी वहां बंगाल में भी मुख्यमंत्री के रहते हुए भी उनका कोई इस तरह का कोई बड़ा, जैसे बहन मायावती जी का जब वो मुख्यमंत्री थी या रहती थी अपने उसमें सूबे में, तो एक अलग ही इनका प्रशासन चलाने के सिस्टम को देश दुनिया का मीडिया और सब उसको दिखाते थे, बताते थे। ये एग्जाम्पल सेट था कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई लीडरशिप आई है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम एक लीडर कर रहा है। तो उस तरह की ना तो नीतीश कुमार जी ने कहा, अभी मैं कल देख रहा था वो एडवोकेट साहब हैं, वो अपने हाई कोर्ट के वो वहां पर आजकल घूम रहे हैं, वहां स्कूलों की दुर्गति हो रखी है, बुरी हालत बिहार में हो रखी है। अब आप वहीं पर मुख्यमंत्री थे, 15 साल से हो, आप उसको ठीक नहीं कर पाए, शिक्षा व्यवस्था को, स्कूलों के उसको टॉयलेट तक को ठीक नहीं कर पाए, और आपके पास टीचर नहीं है, आपकी हालत खराब है, तो आप देश कैसे चलाओगे जी। सवाल इस बात का कि आप सहयोगी तो हो सकते हो या किसी सूबे के मुख्यमंत्री तो हो सकते हो, मगर देश का प्रधानमंत्री होने के लिए वैसा विजन चाहिए, और बहन मायावती जी के पास विजन है। जिस तरह से मैंने देखा नोएडा के अंदर उन्होंने स्कूल बनाए, बड़े सुंदर सुंदर स्कूल बनाए, उनके बच्चों के, बालिकाओं के लिए अलग और लड़के लड़कियों के लिए अलग। पूरे जो आज दिल्ली सरकार कर रही है, वो तो बहन जी 10 साल पहले, 15 साल पहले अपने शासनकाल में करके एग्जाम्पल सेट कर चुकी है। इतने सुंदर सुंदर स्कूल, उसमें टीचर बढ़िया और बढ़िया, वहां पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी टॉप की व्यवस्थाएं कर चुकी है। तो विजन है बहन जी के पास। बहन जी ने जिस तरीके से कार ट्रैक बनाया था नोएडा के अंदर, आज तक भारत सरकार की हिम्मत नहीं हो पाई, देश की हिम्मत में, और वो गिने चुने 7-8 कंट्रियों में सिर्फ ऐसे ट्रैक, और जबकि एक उत्तर प्रदेश की एक मुख्यमंत्री ने वो काम कर दिखाया कि वो सबसे महंगा वहां पर रेसिंग ट्रैक बनाया। उन्होंने बनाया ये जो आगरा यूपी उत्तर प्रदेश जो हाईवे उन्होंने बनाया, ये जो एक्सप्रेस वे है, जिससे कि आज लाखों लोग जा करके टाइम जो 6 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, और उनका फ्यूल भी बच रहा है, उनका टाइम भी बच रहा है, और जगह जगहों पर सुंदर सुंदर सारी व्यवस्थाएं की हैं। और इलाके जो भूड़ का इलाका था, वो जमुना का इलाका,
वहां पर आज वहां लोगों को पैसे मिलने लग गए, काम मिलने लग गया। जो वहां के लोग भूखे थे, बेरोजगार थे, और किसानों के पास भी ज्यादा वो नहीं होता था क्योंकि रेतीली जमीन थी, ज्यादा कुछ नहीं होता था। ऐसे बहन जी ने बहुत काम किए, लाखों टीचर भर्ती करे, मतलब पुलिस भर्ती है, पुलिसमैन वहां पर यूपी पुलिस में लोग बहुत भर्ती किए, उन्होंने सफाई कर्मचारी भर्ती करे, उन्होंने दूसरे कर्मचारी भर्ती करे, बहुत सारे ऐसे उन्होंने अम्बेडकर योजनाएं बनाई। तो मतलब बहन जी के पास आवासीय योजनाएं जो थी, काशीराम जी के नाम पे, अम्बेडकर जी के नाम पे, मुझे ऐसे मुस्लिम लोग मिले जो कह रहे हैं जी हमें भी अम्बेडकर योजना में उनको भी मिला, जो गरीब थे, कमजोर तबके थे, उनको भी उनमें घर मिले। तो बहन जी के पास एक विजन है, और विजन के साथ साथ बहन जी के पास एक महाशक्ति है, वोट की शक्ति है, और उनके लोग आज भी SC ST के लोग उनको, बहन जी को प्यार करते हैं और उनको उनके साथ खड़े हैं आज भी। और जितने भी ये लीडर हैं उनसे सबसे ज्यादा वोट बहन जी के पास है। भले ही उनको डिफीट मिली हो, लेकिन वोट बैंक आज भी उनका सबसे भारी है। लीडरशिप उनकी आज भी बढ़िया है, और उनका कैडराइज आज भी कैडर उनके साथ खड़ा हुआ है। तो मैं सवाल इस बात का, और दूसरा मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट तो ये है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ये है कि हमें संविधान को बचाना है जी, और संविधान को इन मनुवादियों से सिर्फ और सिर्फ एक ही महाशक्ति है कि बहन मायावती जी बचा सकती हैं। राहुल गांधी, अगर मैं उनको सुझाव दे रहा हूं, राहुल गांधी ये कह दें कि हम बहन मायावती जी के नेतृत्व में हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे, तो ये मनुवादी समझ लो आधे तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, और तमाम विपक्ष खड़ा होकर के बहन मायावती जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की राज सत्ता, देश की सत्ता की रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी अकेले बल पे करिश्मा कर सकती हैं, और बाकी सारे दलों को उनके साथ आना चाहिए और अपने लोग आना चाहिए। तो OP राजभर जी का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, मैं उसका समर्थन करता हूं, और हम तो पहले से इस बात को कह रहे हैं कि बहन जी से बढ़िया इस समय। और दूसरा, आज 75 साल के बाद ये 17वीं लोकसभा होगी, भैया हमें भी तो प्रधानमंत्री बनना है। इस देश के जो 35 करोड़ लोग हैं, हमें भी तो इस देश का, इसमें प्रधानमंत्री का हमें भी तो चाहिए भैया हिस्सा। तो इसमें वैसे भी हमारा हिस्सा बनता है, नई संसद बन रही है, तो इसमें दलित प्रधानमंत्री शपथ लेना चाहिए ना, तो इसमें तो वैसे भी हमारा टर्न है भाई, हमें चाहिए दलित प्रधानमंत्री। और बहन मायावती जी से बढ़िया कोई भी ऐसा, और अनुभव उनका इतना कूट के अनुभव भरा है, समय समय पर वो आकर के अपनी राजनीतिक अपनी वो उसको बताती हैं, शक्ति क्षमता को बताती हैं, अनुभव को बताती हैं, और अब काम कर रही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि इस वक्त जो है बहन कुमारी मायावती वो बूढ़ी हो गई है, उनकी विचारधारा वो नहीं है जो पहले मान्यवर काशीराम साहब के समय में जो विचारधारा हुआ करती है वो थोड़ी नई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जब मैंने राजनीति शुरू की थी, देखो लोगों को समझ में नहीं आता है कि अनुभव एक चीज होती है। एज के साथ साथ जो अनुभव होता है ना, जो आदमी जवानी में होता है ना, जो नौसिखिया होता है, जिसको कुछ नहीं पता होता है, तो वो जब आता है ना तो वो उल जलूल उल्टी सीधी हरकतें, मतलब जवानी के जोश में या कुछ बोलता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी को अनुभव होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो वो संयमित हो जाता है, और वो बिल्कुल अनुभव से काम करता है, दिमाग से काम करता है, और ऐसे तौर तरीकों से काम करता है कि जिससे कि हमारा काम भी हो जाए, और हमें ज्यादा उस पर ऐसा ना कुछ इस तरह के इंप्रेशंस ना आए जिससे कि व्यवहार हमारा खराब लगे, संविधान के विरुद्ध लगे, कानून के खिलाफ लगे, या किसी को कोई आहत हो उस तरह की ना लगे। मान्यवर काशीराम जी मंजे हुए खिलाड़ी थे, उनका एक भी स्टेटमेंट या एक भी भाषण ऐसा बता दो कि जो उन्होंने वो बड़े उससे उन्होंने उग्र उससे बोला हो, या जिसमें कि कोई इस तरह के शब्द हो कि जो अव्यवहारिक हो, या किसी को वो बिल्कुल सेम, क्योंकि वो उस समय सीनियर थे और उनका मिशन था, उन्होंने इस तरीके से उसको लेके आए। और आज उम्र के हिसाब से, और बहन मायावती जो हूबहू मान्यवर काशीराम जी की ही रास्ते पे चल रही हैं, उसी तरीके से वो अभी रिएक्ट कर रही हैं, व्यवहार कर रही हैं। तो मेरे को तो लगता है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो तो जैसे वो तो दूसरे पक्ष के हैं, क्योंकि सब लोग आपके नहीं हो सकते ना, SC ST में भी या बहुजन में भी 85 में भी सारे आपके नहीं हो सकते, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो कहते हैं। इस वक्त बहुत सारी पार्टियां हैं जो बाबा साहब का नाम लेके काम करती हैं, मान्यवर काशीराम साहब को भी आगे रखकर कार्य करती हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि बहन जी आगे उनके कारवा को आगे बढ़ा रही हैं, या तमाम जो पार्टी जो संगठन काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ इस बात को, क्योंकि वो पार्टियां सिर्फ प्रतीक के रूप में बाबा साहब को मानती हैं, और अभी जो हुआ समाजवादी पार्टी ने जो मान्यवर काशीराम जी का वो स्टैचू उन्होंने लगाया, अनावरण किया, वो भी प्रतीकात्मक है।
सिर्फ वो वोट लेना चाहते हैं। वोट लेकर के मान्यवर काशीराम जी का चेहरा दिखा करके कि जी हमने उनका अनावरण कर दिया, और बहुत सारे लोग हमारे फिसल भी जाते हैं कि जैसे दिल्ली के उन्होंने केजरीवाल जी ने बाबा साहब का और भगत सिंह का फोटो लगा दिया, मगर वो उसका वो विपरीत ही काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही काम कर रहे हैं, उनके लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इसीलिए 2024 में इन्होंने अखिलेश जी ने सोचा कि काशीराम जी के नाम पर जो बहुजन वोट है, SC/ST का वोट है, वो मेरी तरफ आ जाए। लेकिन आप ये तो बताओ भैया, हमारे अखिलेश यादव जी, आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, फुल फ्लैश आपने कितने आदमियों का SC/ST के, कितने लोगों को जो टेम्परेरी कच्चे काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी से लेके 4th क्लास के कर्मचारी, कितने परमानेंट करे? आपने संविदा क्यों नहीं खत्म की? आपने SC/ST के लिए कौन से विशेष कार्यक्रम आयोजन करे, आवास योजनाएं बनाई, उनके लिए रोजगार स्वरोजगार की कौन कौन सी नीतियां बनाई, उनके लिए विशेष बजट का क्या आपने प्रावधान किया, क्या आपने लैंड रिफॉर्म करा, उनको जमीनें कितनी बांटी? ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। खाली मान्यवर काशीराम जी के आप स्टैचू को आप अनावरण कर दोगे और हम आपको वोट दे देंगे, तो ये तो नहीं होगा। अब तो हमें जवाब चाहिए। परसों भी मैंने एक वीडियो डाल करके मैंने लोगों से अपील की, अपने लोगों से SC/ST के, कि भाई अब आएंगे 2024 के में आएंगे, आपके पास सारी पार्टियां आएंगी, मगर उनसे आपने पूछना है कि भैया बताओ कि भारत के संविधान में उनको बिठाओ, अपने पास चाय पिलाओ, इज्जत से पानी पिलाओ, और उनको पूछो कि भाई मैं अनुसूचित जाति का आदमी हूँ या अनुसूचित जनजाति का आदमी हूँ, मुझे बताओ कि आप आए वोट मांगने, आपको मेरे अधिकारों के बारे में पता है क्या? भारत के संविधान में मेरे अधिकार कितने हैं? इस देश के अंदर SC/ST के लिए कानून कितने बने हुए हैं? मेरा बजट का हिस्सा कितना है? मेरी नौकरियों में हिस्सा कितना है? मेरे अधिकार कितने हैं? अगर आपको पता है तो आप बैठिए, नहीं पता तो आप फिर चलते बनिए। क्या आपने संविधान पढ़ा है? क्या आपने प्रेम्बल पढ़ा है? तो अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता तो आज मैं आपको प्रतिनिधि बना भी दूंगा तो आप मेरी लड़ाई लड़ोगे कैसे? तो इसीलिए हमने कहा कि भैया इस समय बहुजन समाज पार्टी बहन जी मायावती जी को उत्तर प्रदेश में शक्ति देनी है, और दूसरी जगह फूक फूक के कदम रखना है कि जो कैंडिडेट्स आए उनसे आपने पूरा इंटरव्यू लो, इज्जत से बिठाओ, चाय पिलाओ। अगर वो आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाता है तो इज्जत से बोलो कि आप रुखसत हो जाओ भाई, हमें तुम्हारी जरूरत। अगर बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनती है तो क्या परिवर्तन आ जाएगा देश के अंदर, वो बताएं। देखिए बहुत भारी परिवर्तन आएगा। सबसे पहली बात तो है कि बहन जी जब प्रधानमंत्री बनेंगी तो सबसे बड़ा जो काम होना है कि देश का ये महान संविधान बचना है जो कि बिल्कुल खतरे में पड़ा हुआ है। सबसे पहली बात ये होनी है, और जब देश का संविधान बचेगा तो ऑटोमेटिकली तमाम लोग ऑटोमेटिकली बचेंगे। दूसरी बात ये कि जो दूसरा सबसे बड़ा काम होना है कि इस देश पे जो SC/ST के जो इन्होंने नौकरियां वगैरह इन्होंने जो खत्म की है प्राइवेटाइजेशन के द्वारा, प्राइवेटाइजेशन पे रोक लगेगी। प्लस जो हमारा जो बैकलॉग है, जहाँ जहाँ पर पूरे उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ जहाँ भी SC/ST का बैकलॉग है, बैंकों से लेकर के आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे जगहों पर उसको भरा जाएगा। ये सबसे बड़े काम होंगे जो कि हमें तुरंत जरूरत है। और जो तीसरा सबसे बड़ा काम होगा, जो हमारा SC/ST का जो उसका कंपोनेंट प्लान का पैसा है, ये एलोकेट तो करते हैं मजबूरी से हर साल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, हमारे लोगों तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन तमाम लोगों तक होगा, जिससे कि उनके जीवन में एक नई क्रांति आएगी। उनको छोटे छोटे काम खोलेंगे, उनको स्किल किया जाएगा, उनको हायर एजुकेशन दी जाएगी, उनको बड़े बड़े एजुकेशन दिए जाएंगे, और उनको छोटे छोटे लोन दे करके उनको छोटा एंटरप्रेन्योर बना करके उनके जीवन में खुशहाल किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी होंगे और किसानों को उनके रेट सही, दाम सही मिलेंगे। क्योंकि ये बात तो राकेश टिकैत जी ने खुद कही थी कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर आज तक किसी ने उसके फसलों के दाम सबसे ज्यादा बढ़ाए तो सबसे नंबर 1 पे बहन मायावती है। उन्होंने खुला कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बहन मायावती जी पूरे देश के किसानों की जो इन्होंने दुर्दशा की है उस दुर्दशा को ठीक करेंगी, उनके जो उस पर कानून बनाएंगी। मेरी ऐसी उम्मीद है जो उनका रेट उनका तय होना है दामों का रेट का, उस पर कानून बनाएंगी, और स्कूल अच्छे बनाएंगी, सुंदर स्कूल बनाएंगे, टीचर भर्ती करेंगे, टीचर परमानेंट होंगे, और एक नई शिक्षा व्यवस्था में क्रांति पैदा होगी। और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा काम जो बहन जी करेंगी, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था, जो आज भी उनके नाम पर एक इस देश के अंदर इतिहास है कि वो लॉ एंड ऑर्डर इस देश के अंदर ऐसा होगा कि एक एक नागरिक को सुरक्षा मिलेगी, और जो गुंडे मवाली हैं वो इस देश के, जैसे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर छोड़ के भागे थे, भारत के बॉर्डर को छोड़ के गुंडे मवाली विदेशों में भाग जाएंगे।
लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो। आप थे हमारे साथ अशोक अज्ञानी, जिन्होंने बताया कि अगर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर तो मजबूत होगा ही होगा, साथ में संविधान की भी रक्षा होगी। अशोक अज्ञानी जी के बारे में हम अब आपको बता दें कि एक अधिवक्ता है, ना किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ना बसपा के कोई समर्थक भी है, समर्थक तो बोल सकते हैं, लेकिन वह किसी पद पे काम नहीं करते हैं। लेकिन उनको पता है कि देश के जो मौजूदा हालात है, इसके अंदर कोई अगर आग फूंकने का या शंखनाद करने का काम कर सकता है तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, जो आपने इस अहम विषय पर हमारे साथ चर्चा करी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।